सबसे पहली कविता तेरी है ज़मीं। तो सबसे पहले हम इस कविता का गान सुनते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं अब कविता का हम सरल अर्थ समझते हैं। कवि पहली पंक्ति में कहते हैं तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यानी कि कवि कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये परमात्मा यानी कि भगवान की दी हुई है, ये आसमान भी भगवान का दिया हुआ है, और तू बड़ा मेहरबान यानी कि परमात्मा बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर यानी कि हमें क्षमा कर दे। क्यों हमें क्षमा करना है? क्योंकि हम लोग प्रकृति के जो इस तत्व भगवान ने हमें दिए हैं इसका कई तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि तू हमें बख्शिश कर। आगे कहते हैं कि सभी का है तू और सभी है तेरे। भगवान किसी को भी भेदभाव किस प्रकार पाए किसी के साथ नहीं करते, इसलिए कवि कहते हैं कि तू सभी का है, छोटे बड़े अमीर गरीब किसी प्रकार का भेद भगवान के पास नहीं है, इसलिए कहते कि सभी का है तू और सभी तेरे है। आगे कहते हैं कि तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो परमात्मा की देन है, उनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए कवि कहते हैं कि तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए और तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। और तुम्हारी कृपा रहमत यानी कि कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं, क्योंकि हमें कितना भी संशोधन करे, हम विज्ञान के कितनी ही प्रगति कर लगे,
कर ले, लेकिन हम प्राणवायु नहीं बना सकते, यानी कि ऑक्सीजन वायु हम नहीं बना सकते। ये सब जो हमें सब कुछ मिला है, ये वो परमात्मा की कृपा है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे मालिक, हम तेरी कृपा से, तेरी मर्जी से इस दुनिया में रह रहे हैं और ये जिस्म और जा पाए। तू अपनी नज़र हम पर रखना, यानी कि हम सब पर अपनी रहम दृष्टि रखना और हम किस हाल में यह खबर रखना। आगे कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारा भरण पोषण, हमारा सभी कुशलता, वह हमारा सब ध्यान परमात्मा रख रहे। इसलिए कवि कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हम इस दुनिया से मृत्यु हो सकते हैं। तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं आज हम सारे, हम सब लोग आज तुम्हारे सामने सर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि ओ सबसे बड़ी ताकत वाले। परमात्मा से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत यानी कि हर मुश्किल टाल सकता है। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार इस कविता में भगवान की प्रार्थना की गई है और भगवान का जो उन्होंने हमें ये शरीर दिया हमको जीने के लिए, ये प्रकृति के सारे तत्व दिए, जमीन, प्रकाश, ऑक्सीजन, ये सभी की प्रार्थना वंदना करते हुए यह प्रथम कविता यहाँ पर खत्म होती है।